हरी मैया यहाँ पे ठाकुर जी व्रत छोड़ करके जा रहे हैं। ठाकुर जी व्रत छोड़ करके जा रहे हैं और सारे ब्रजवासी के आंखों में आंसू है, सारे ग्वाल बाल रो रहे हैं और आप लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप लोग को वो फल प्राप्त नहीं होगा। ठाकुर जी यहाँ लीला नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी ब्रज धाम छोड़ करके जा रहे हैं। अभी भी बातें कर रहे हैं। मैया बातें करने आते तो बातें कर लिया करो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज जैसे ही ठाकुर जी गौशाला में गए, गौशाला में जाकर के जब गैया के बालक का जन्म होता है तो गैया चाटती है, ऐसे ही ठाकुर जी को सारी गैया चाट रही हैं। आज ठाकुर जी सारी गैया को निहार रहे हैं और माँ यशोदा की गोद में जाकर के बैठे हैं। माँ यशोदा को चुम्बन दे रहे हैं। आज जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे, ठाकुर जी जाने लगे और माँ यशोदा को प्रणाम करा। एक और रोवत मातु खड़ी और गोपहु रोवत जावत हैं, करी मातु प्रणाम चढ़े रथ में, हाँ हरि छोड़ सवई को जावत है। आज हरि सबको छोड़ करके जा रहे हैं। सांवरे ना जा तू हमें छोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़, सांवरे ना जा तू हमें छोड़। तेरे बिन गैया जल ना पिएगी, जल ना पिएगी। तेरे बिन गैया जल ना पिएगी,
सावरे ना जा तू दिल को सावरे ना जा तू हमें छोड़। जय हो। व्याकुल सखिया रोए बिलखे रोए बिलखे ठाकुर सखिया रोए बिलके भीग रही है इनकी पलकें इनकी पलकें भीग रही है इनकी पलकें इनकी पलकें ओ सावरे ना जा तू मुख मोड़ सावरे ना जा तू हमें छोड़ सावरे ना जा तू हमें छोड़। आज ठाकुर जी ने माता को प्रणाम किया और माता को प्रणाम करके रथ में जैसे ही चढ़े तो आज रथ में जैसे ही चढ़े और सारी गोपी सामने आ गई। कन्हैया अगर तू जाएगो तो या रथ है हमारे ऊपर से चढ़ा के जाएगो। आज सारी सखियों ने कहा, सारी सखी कह रही हैं कि अगर कन्हैया तू जाएगा ना तो या रथ मेरे ऊपर से चढ़ाए के जा। ठाकुर जी ने कही, अरे सखियों तुम काई को विरह कर रही हो? मैं धनुष यज्ञ के मेले में जा रहा हूँ और आज जा रहा हूँ और परसों आ जाऊंगा। सभी गोपियों को खड़ा करा। आज जैसे ही सारी गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी ने अपना रथ आगे बढ़ाया। ठाकुर जी ने जैसे ही रथ अपना आगे बढ़ाया तो आज जब तक रथ चलता रहा उसकी धूल उड़ती रही। सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी टकटकी लगा करके देखने लगे। रथ की ध्वजा दिखने लगी। जब ध्वजा दिखनी भी बंद हो गई तो सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए। रास्ते में राधा रानी के पास गए ठाकुर जी। और जैसे ही ठाकुर जी राधा रानी के पास गए और ठाकुर जी पहुंचे, कहा, हे श्यामा जी, अब मैं यह ब्रज छोड़ करके जा रहा हूँ।
जैसे ही ये बात राधा रानी ने सुनी, मूर्छित तो हो गई। और जैसे ही उठी, कहा प्रभु अभी मैंने कहा देखो। ठाकुर जी ने कहा क्या देखा? कहा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आगे काला समुद्र है, और पीछे से मेरे को किसी ने धक्का दे दिया। ठाकुर जी ने कहा याद है आपको, गोलोक धाम में एक मेरा भक्त आया था, उसने बहुत तपस्या करी थी कि मेरे को दर्शन करा दो, ठाकुर जी के दर्शन करा दो, लेकिन आपने दर्शन नहीं कराए। तो उसने श्राप दे दिया था कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपका जब धरा धाम में हो तब आपका 100 वर्ष का वियोग हो। और ठाकुर जी राधा रानी का सर जमीन में रख करके वापस चले गए, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। ललिता सखी से कहा, सखी श्री जी का ध्यान रखना। ठाकुर जी रथ में बैठे और जब जाने लगे, मथुरा जाने लगे, रास्ते में यमुना जी पड़ी। अक्रूर जी ने अपना रथ रोका और जैसे ही रथ रोका तो आज अक्रूर जी ने कहा, लालाओ तुम यहीं पे भोजन कर लो, तुम्हें भूख लग रही होगी, माखन मिश्री है खा लो, और मैं तब तक स्नान ध्यान कर लेता हूँ। आज ठाकुर जी ने कहा ठीक है। आज अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि इन छोटे छोटे मासूम बालकन ने जिन पे सारा ब्रजमंडल टिक रो है और कंस इन्हें मार देगा। आज अक्रूर जी वस्त्र उतार के यमुना जी में स्नान करने लगे। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, ऊपर के देखा, अरे ये दोनों बालक, बाहर जाके देखा, अरे वैसे ही है। अंदर डुबकी लगाई तो बलराम जी शेषनाग के अवतार में दिखने लगे और भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप अवतार धारण कर लिया और चतुर्भुज रूप अवतार धारण करके दिखने लगे। आज जैसे ही